आदाब। आज मैं एक वीडियो बनाकर आपको लेबर कोड के बारे में और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो हाल ही में पास हुआ है पार्लियामेंट से, वो क्या है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बाकी लोगों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बाँटने से ही बढ़ता है और बाँटा भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके पास बेल आइकन जो है उसे भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी नई जो वीडियो मैं बनाऊँ उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं बात करना चाहूँगा लेबर कोड की कि हमारा लेबर कोड बनाने की ज़रूरत क्यों बनी? मोदी सरकार ने ये लेबर कोड क्यों बनाया? क्योंकि इसकी ज़रूरत अशद ज़रूरत थी। 1999 में एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने लेबर रिफ़ॉर्म और ईज़ ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो लेबर रिफ़ॉर्म के नाम पर एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जो कानून थे लेबर कोड के, वो बहुत पुराने कानून थे, जो सदियों से आ रहे थे। तो वो वीक हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे वो कानून। तो उसके लिए हमें लेबर रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी। तो मोदी सरकार ने इसको लाया, इस लेबर रिफ़ॉर्म को। तो मैं इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा अधिक स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले जो थे वो लेबर लॉज़ थे, और 40 से ज़्यादा अधिक, आश्चर्य होगा आपको, 40 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ थे। ठीक है? वो अलग-अलग कैटेगरी को बिलॉन्ग करते थे। लेकिन जो लेबर रिफ़ॉर्म हुआ 2019 में, उसके बाद ये जो लॉज़ हैं ये 4 कोड्स में बढ़ गए। पहला कोड है कोड ऑफ वेजेस, जिसके नाम से ही पता लग रहा है कोड ऑफ वेजेस, वेजेस से मतलब है। दूसरा है कोड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है? इसके नाम से ही लग रहा है कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद तीसरा जो कोड है कोड्स ऑफ सोशल कोड। सोशल कोड ये क्या है? सोसाइटी का जो कोड्स है उससे ताल्लुक़ रखता है। और तीसरा है द एक्सेप्टेंस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर्स, ठीक है? तो सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के लिए ये 4 कोड जो हैं ये इन्होंने लाए और लॉ को जो रिफ़ॉर्म किया, अच्छा किया, बेहतर किया। तो ये 2019 में जो हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं जो लेबर मिनिस्टर हैं गंगयाल साहब, उन्होंने ये लाया इनको। और उसके बाद ये लॉ जो है, लॉ जब भी बनते हैं, जो एक्ट हैं वो जब बनते हैं, उससे पहले क्या होता है कि ये अम, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इंट्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन-सा है? एक तो प्राइवेट मेंबर बिल्स और दूसरा है गवर्नमेंट मेंबर बिल्स। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल होता है कि जो प्राइवेट जो एमपीज़ होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइवेट पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये प्राइवेट जो मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं होता है, उनमें से कोई भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा जो बिल होता है वो जो गवर्नमेंट मेंबर बिल्स, जिसमें गवर्नमेंट का ही कोई आदमी उसको इंट्रोड्यूस करता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 50% मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास होंगे, तभी ये एक्ट बनता है। 50% मेजॉरिटी के साथ टू थर्ड मेजॉरिटी होनी चाहिए आपको असेंबली में। तो हमारे असेंबली जो हैं वो 2 हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल 2019 में पास हो चुका है। 2019 में ये बिल पास हो चुका है। वो पास होने के बाद तो राज्यसभा और लोकसभा जब ये पास होता है, ठीक है, लोअर असेंबली मेंबर और हायर, तो
इन दोनों में जब पास होता है तो पास होने के बाद जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होने के बाद ये जो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, तो वो एक्सेप्ट करके इनको इनको ऊपर साइन करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद ये एक्ट में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे पास ये कानून बनते हैं। ये बन चुके थे 2019 में ही। मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम ये किया था, क्योंकि इससे पहले जो कानून थे वो अलग अलग थे। आपको पता ही होगा कि स्टेटों में अलग अलग कानून रिफॉर्म थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट होने के लिए ज़रूरी होता है नोटिफाई होना, और नोटिफाई नहीं हुआ था। तो नोटिफाई ये इस असेंबली में आपको पता है जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया है, और इसके साथ ही आपको जो लेबर कोड्स हैं उनके बारे में किया है। मैंने काफ़ी देखा कि काफ़ी लोग जो सर्च करते हैं गूगल में वो कोड्स के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन कोड की जानकारी पूरी नहीं होती है, जो कोड के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद तो जो पहला जो कोर्स है या दूसरा या तीसरा चौथा, ये सारे के सारे लेबर्स के साथ जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के साथ ये इनडायरेक्टली फ़ायदा इनको पहुंचता है इस बात का। अब बात आती है ये इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। ये पार्लियामेंट में इस बार पास हुए हैं, ठीक है। तो पास होने के बाद जो कोर्ट्स हैं ये इस बार मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो पास कर दिया गया है। अब नोटिफाई होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं राम नाथ कोविंद साहब, वो पास करेंगे। उसके बाद ये एक्ट में तब्दील होगा, उसके बाद नोटिफाई होगा, ठीक है। चारों सेक्टर में ये नोटिफाई होगा। उसके बाद ये जो नोटिफाई होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। नोटिफाई होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट भी होगा, और इम्प्लीमेंट होने के बाद आगे का रास्ता हमारा जो है वो खुलता है। खासकर अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। अभी काफ़ी दिनों से ये चल रहा था स्किल अनस्किल, और दोनों चीज़ें अलग अलग चल रही थी। स्किल क्या होता है, अनस्किल क्या होता है, और हाईली स्किल। देखो दो सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर हुआ आपके प्राइवेट कंपनी इसको चालू करती हैं, और पब्लिक सेक्टर हुआ जो इसमें पब्लिक जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि पब्लिक ही सरकार बनाती है। सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो ही गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर को ही हाथ में होती है। तो गवर्नमेंट जैसे आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जो है मिनिमम वेजेस वो है वो एक ही रहता है। जो नोटिफाई होता है वो सभी के लिए एक ही रहता है। आपने देखा ही होगा, जैसे जे.एंड.के की बात करूं, जे.एंड.के में जितने भी डिपार्टमेंट में वो एक ही वेजेस ले रहे हैं। लेकिन स्किल अनस्किल हाईली स्किल ये कहाँ लागू होता है? ये ज़्यादातर ये जो बिल हैं इनका फ़ायदा अभी तक ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मिला है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, सवाल ये भी पैदा होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसे जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है इसमें समझने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है, और इसी इसी को हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथ में है, और अनऑर्गेनाइज जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ये जो जो भी बिलों का फ़ायदा होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा हुआ है, 10% से ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कम फ़ायदा हुआ है इसका। लेकिन इसीलिए ये बिल लाया गया है कि अब इनको भी उसी तरह की सहूलियत दी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जो भी मज़दूर लोग होते हैं, मज़दूर तबका होता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉइज़ को तो फ़ायदा मिल जाता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। लेकिन जो मज़दूर तबका है, लेबर जो दूसरा क्लास है प्राइवेट सेक्टर में, उनको फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये कानून मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया है। अब एक्ट बनने के बाद नोटिफाई होगा, जहाँ जहाँ आपके लेबर स्टेट की लेबर जो है या सेंटर के अधीन आता है, तो सेंटर में ये नोटिफाई होगा। उसके बाद ये डेट फिक्स किया जाएगा आपका। तो रेट फिक्स होने के बाद ये वेजेस कोड जो है ये लागू हो जाएगा। तो उसमें सभी के लिए रेट जो है वो सेम हो जाता है,
कि इतना इतना स्किल के लिए इतना है, अनस्किल के लिए इतना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वो रेट अलग से फिक्स करते हैं। इसमें आपको ग्रेविटी आती है, पीएफ आता है, प्रोविजनल फंड होता है और बहुत सी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं वो भी, सेवंथ पे कमीशन वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो सभी इंट्रोड्यूस करने के बाद ये हमारा जो है ये कानून बन जाता है। अब मैं आपको इसके मतलब और भी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा मतलब टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक नहीं है कि आप इसको एक ही वीडियो में से आप क्लियर कर सकें। मैं आस्ता-आस्ता से आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊँगा इसके बारे में। तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर एक दफ़ा अपील करूँगा कि आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा और आपको फुल जानकारी दूँगा। और बहुत से मुद्दे हैं, ख़ासकर जे-एंड-के में, कि जिसमें बड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनको समझ नहीं आता है। तो और यही होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो प्रेशर महसूस करते हैं। तो आपकी यूनियन से मतलब, आपके सोशल सिक्योरिटी से मतलब, ये 4 कोड में सारे डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है? आपको ये भी पता होगा कि आपको जो सोशल सिक्योरिटी जो आपको मिल रही है, वो आपका जो इंश्योरेंस है आपको मिल रहा है इस वक़्त। ठीक है? ये भी इन्हीं कोड्स की वजह से आ रहा है। और ये कोड 2019 में पास हुए थे। तो 2019 में पास होने के बाद कुछ लागू हो गए थे, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ था, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये पार्लियामेंट से इसको अलग से पास कराना पड़ता है, तो पास इस बार हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों को इस बार इसको अच्छी खबर जो है वो मिलेगी। बाकी मैं इसके आगे जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और क्योंकि लंबी वीडियो से बेहतर होता है कि शॉर्ट आप वीडियो बनाकर उसको आप अपनी बात जो है वो आप कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दूँगा आने वाले वक़्त में। आप इंतज़ार करें। तो शुक्रिया। तो मैं आपसे एक बार फिर विदा लेता हूँ। शुक्रिया।